लेट्स स्टार्ट। हमारे पास हम नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर सिस्टम है उसमें अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया था, हमने एक ऐसे नंबर्स को डिस्कस किया है जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे +5, +7। और अलबत्ता हमने पॉजिटिव को भी डिस्कस नहीं किया, हमने नंबर को डिस्कस किया 5, 7, 3, 2। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर्स में +5 और -5 भी हो सकता है, इसी तरह से +7 और -7 भी हो सकता है, +3 और -3 भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से +2 और -2। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ऑल दो हमारे पास अगर किसी नंबर के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखा हुआ तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी, अगर हमने पॉजिटिव नंबर्स को डिस्कस कर लिए तो हमें नेगेटिव नंबर्स को भी तो डिस्कस करना पड़ेगा, क्या है या नेगेटिव नंबर्स हैं या नहीं है। और अगर वो हमारे पास बाइनरी में वो आ जाते हैं तो हमें हमें क्या मुश्किलात आती हैं या उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, जो कि अभी तक मीन्स क्वेश्चन आने चाहिए। उसी चीज़ के ऊपर अभी हम जब जिन को देख रहे हो, साइन नंबर्स ऐसे जिसके ज़रिए से हम प्लस और माइनस इन दोनों नंबर्स को शो कर सकते हैं। अभी हम जो माइनस माइनस का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट वही चीज़ है, लेकिन हम साइन नंबर्स को देख रहे हैं कि हम पॉजिटिव नंबर को कैसे शो करेंगे और नेगेटिव नंबर को कैसे। आप सबको ये तो पता है बिट क्या चीज़ होती है? Yes, it is small unit. एक्सप्लेन कर दें, अगर कोई एग्जांपल ले दें, बिट क्या चीज़ है? So जिस तरह हमारे पास 0 और 1, 0 जो एक स्मॉल यूनिट है, 1 बिट या 1 बिट, 1 भी एक बिट है और 0 भी एक बिट। और अगर मैं इसके साथ लिखवा दूं MS, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका क्या मतलब है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर हो, लेफ्ट कोई राइट भी है। नंबर हो, उसमें जितने भी आपके पास नंबर्स आ रहे हो तो आप मूव करते हैं और ये जो आपके पास बिल्कुल लास्ट नंबर है ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो आगे आप यही स्टडी करेंगे कि हम सिर्फ ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसके जरिए से हम साइन या वो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर किसी नंबर के स्टार्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, और अगर किसी नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो वो नंबर नेगेटिव नंबर है, बेशक बाकी नंबर सेम है। लेकिन सर जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे वो तो पॉजिटिव डेसिमल नंबर ही हमारे पास आएगा। कहाँ पे? इसमें अगर सर यही जो नेगेटिव वाले सर हमारे पास, उस पर हम अभी आते हैं। फिलहाल तो सिर्फ आपको बिट समझाना था और MSB तक लेकर आना था, जो हमने डिस्कस कर लिए। इन चीज़ों पर अभी आते हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट स्टडी। ठीक है, तो अभी हम जो जो साइन बिट, तो मीन इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि रियल लाइफ में पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ तो एग्री करते हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा अपने जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स दिए उनके लिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए एग्जांपल्स रखे हैं, काइंडली इनको ज़रूर कन्वर्ट कीजिएगा। कन्वर्ट दी फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी एंड अगेन इनटू हेक्साडेसिमल। तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इस तरीका क्या है कि इस हेक्साडेसिमल को पहले कन्वर्ट किया जाए डेसिमल नंबर में, और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? बाइनरी। और तरीक़ाकार क्या होगा कि अगर किसी हेक्साडेसिमल को आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 56 और यहाँ पर लिखेंगे 16 पावर 0 और यहाँ पर लिखेंगे 16 पावर 1। ऐसे ही हेक्साडेसिमल को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वेटेड सम करना पड़ेगा। 16 पावर 0 ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 16 पावर 1 16 होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं, कोई बता सकता है? होते हैं 80 होते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 5।
डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो फिर बेसिक डिवीजन रिपीटेड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा 0। 2 को आप फिर दोबारा से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा जी। सर आप आज आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है सर, माइक दूर है सर, क्या है? तो आपको ये पहले नहीं बताना सर, था। आपकी आवाज ठीक है। यस सर, अब सही हो गई। यस सर, पहले बहुत ठीक, तो ये आप दोबारा से रिपीट मीन्स ये आप कर चुके हैं, मैं सिर्फ इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि अच्छा वैसे यहाँ पे रिमेनिंग 1 बचेगा, यहाँ पे भी रिमेनिंग 1 रहेगा, यहाँ पर रिमेनिंग 0 होगा, ये 1 होगा और 1 0। तो लिखने का तरीका क्या होगा? 1 0 1 0 डबल 1 0। ठीक है, आपने एक हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया वेटेड सम के जरिए से डेसिमल नंबर में, और डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया बाइनरी में। ठीक है, तो इस तरह से बाकी होंगे। तो इसी तरह से कन्वर्ट दी फॉलोइंग नंबर इन बीसीडी एंड अगेन इन डेसिमल। तो ये डेसिमल नंबर है, बीसीडी में कैसे करेंगे? 3 की बीसीडी लिखेंगे और 5 की बीसीडी। ये मैंने शायद आपको क्लास में, जो आपकी फिजिकल क्लास है यस वहाँ सर, पे पूछा। क्लास में इस यस तरह से सर। 9 की भी और फिर 8 की भी, फिर इसी तरह से 2 4 6 एंड 9। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से जब आप उनको कर लेंगे तो फिर आप इनकी एडिशंस को ज़रूर देखिएगा कि इन्हें ऐड कैसे किया जाएगा। ये इसलिए मैंने एग्जांपल्स रखे हैं कि आपको ड्यूरिंग लेक्चर तो मैंने कोशिश की है कि मैंने एग्जांपल्स करवाए हों, लेकिन जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन एग्जांपल्स को ज़रूर रिवाइज करें, तो इससे आपको जो एडिशन का जो प्रोसेस है वो करने में आसानी होगी। बहुत बेहतर है कि अगर यहाँ पे आप एडिशन की बजाय इसको सब्ट्रैक्ट भी करें ताकि सब्ट्रैक्शन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इट्स अप टू यू, लेकिन जितने प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। तो खैर सर हम साइड जी 21 दिखाते हैं, पिछले से पिछली साइड। जी सर, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने साइन नंबर्स की तरफ। ठीक है, तो साइन नंबर अभी ये तो क्लियर है ना कि साइन नंबर है क्या? यस सर। तो अब हमारे पास नॉर्मली किसी नंबर की रेंज जब आप बताते थे, आप याद है आपको, आप बताते थे 2 पावर n -1 से लेकर आपके पास से में से -1 कर दिया आपने, आप एक रेंज बताते थे 2 पावर n -1। यस सर, वो बिल्कुल। उन नंबर्स की थी जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगी, जो सिर्फ बाइनरी होगा। ये साइंड बाइनरी है। साइंड बाइनरी का मतलब क्या है कि इसकी लिमिट माइनस से स्टार्ट होगी और प्लस तक जा रही होगी। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं n मीन्स 2, हमारे पास 2 बिट नंबर है। देखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक के नंबर हमें शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। यस सर, या आपको पहले क्या करना होगा? 2 बिट है तो n की जगह पर 2 होगा, माइनस अपनी जगह पर है, 2 भी अपनी जगह पर है, इस n की जगह पर 2 आ जाएगा, -1। ठीक है, से लेकर पॉजिटिव नंबर जिसमें 2 अपनी जगह पर है, n की जगह पर 2 आ गया और -1, फिर यहाँ पे माइनस। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, 2 - 1 ये भी इक्वल होगा 1 के, तो 2 पावर 1 इक्वल होगा 2 के। तो इसका मतलब है -2 से आपका नंबर स्टार्ट हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है? +1 तक, क्योंकि 2 पावर 1 2 होगा, 2 में से -1 करेंगे 1। तो ये एक रेंज बता दी है। रेंज का मतलब ये है कि आप 2 बिट के जरिए से -2 नंबर शो कर सकते हैं, -1 नंबर शो कर सकते हैं, 0 नंबर शो कर सकते हैं, +1 नंबर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला सर याद ये रखना है। रेंज फिर हर बिट्स के लिए अलग अलग होगी? हर बिट्स के लिए अलग होगी। जब आप 3 बिट्स के लिए लेकर जाएंगे तो ये अलग हो जाएगी। 3 बिट्स के लिए हो जाएगी -4 से लेकर +3। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा जल्दी करना हो तो आपको सिर्फ ये नेगेटिव नंबर निकालेंगे तो इसमें से एक कम, मीन्स 4 था तो 3 लेकिन पॉजिटिव में, 2 था तो प्लस लेकिन ये इसकी रेंज। तो -4 से +3 का मतलब ये कि -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। क्लियर? तो आपको ये यस रेंज सर, जरूर याद रखनी है कि आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है कि जिसके जरिए से आप
रेंज डिफाइन कर सकते हो किसकी, किसी भी साइन नंबर की। तो आपको बिट मेंशन होगा उस किसी बिट बिट में की कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव वैल्यू आ सकते हैं? जी, कि आपके 2 बिट्स में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव वैल्यूज आ सकते हैं, वो आप इस रेंज के जरिए से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अब एक्चुअल नंबर की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये कितने बिट नंबर है? सर 8 बिट। 8 तो इसमें हमारे पास ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कौन सी बिट है? साइन बिट। ठीक है, और जो आपके पास रिमेनिंग 7 बिट्स हैं वो आपके पास कौन सी बिट्स हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब पता है? ये सर मतलब क्वांटिटी सर। मैग्नीट्यूड मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये इसकी वैल्यू है और ये इसका साइन है। तो आपको नजर आ रहा है इसी नंबर को हमने थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, हमने इसे सेपरेट करके लिखा है। ये रेड कलर पहला साइन बिट है और बाकी तमाम नंबर को एज इट इज लिखा है। ठीक है, तो हम मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 0 होगा तो इसका मतलब है नंबर क्या है? पॉजिटिव। अगर 1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि नंबर आपके पास नेगेटिव है। यहां तक क्लियर? अब ये देखने के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप इसको कन्वर्ट कर दें उसमें डेसिमल नंबर में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 00, 11, 00, 1। तो 2 की पावर्स, 2 पावर 0, 0 2 पावर 1, 2, 3, 4 पर एंड कर देते हैं क्योंकि आगे फर्दर 0 ही है, या लिख देते हैं चलिए। 2 पावर 5 एंड 2 पावर 6। तो ये 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब है 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0। तो हमारे पास 3 नंबर रहेंगे। 2 पावर 0 इक्वल होता है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आया 1, प्लस लिख दिया हमने। 2 पावर 3 कितना होगा? सर 8 8 एक्सीलेंट। और 2 पावर 4 16 प्लस करें, क्या आ रहा है 16 नंबर? 25 25 25। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड के जो 7 बिट्स थे उन्हें आपको पता चलता है कि नंबर की वैल्यू कितनी है, और ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है वो आपको इस नंबर से पता चलेगा। देखिए इसी 7 बिट्स के साथ ये दोनों नंबर सेम है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया है तो 0 का मतलब है ये +25 है, अगर 1 लगा दिया तो इसका मतलब है -25। लेकिन ये साइन नंबर की कहानी के लिहाज से क्लियर? सर एक बात सर ये साइन नंबर मुझे कुछ 25 खास समझ नहीं सर। साइन नंबर जी सलमान पूछे। सर ये साइन नंबर क्या मतलब सर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर में हम लोग शो कर रहे हैं। मेरे भाई एक रेंज ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, आपने डेसिमल में +25 देखा है और -25 भी देखा है, दोनों के अलग अलग यस मतलब है सर। ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको -25 नंबर को शो करना हो इस लेक्चर से पहले, तो आपके पास कोई तरीका है? डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर्स, बीसीडी, ग्रे कोड, अस्की, ये तमाम नंबर्स आपने स्टडी किए, लेकिन इन तमाम नंबर्स में कहीं भी नेगेटिव को शो करने का कोई तरीकेकार मेंशन नहीं था। यस सर सपोज नहीं आप थे। एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यूज को भी आपने काउंट करना है, क्योंकि आप जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और बाकी तमाम चीजें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन नंबर्स को स्टडी करना जरूरी है कि कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन का तरीका तो हो जिसके जरिए से हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते दो नंबर्स में। अगर आपके सामने लिखा जाए, अगर मैं साइन नंबर ना पढ़ाऊं तो आपको क्या पता चल सकता है कि ये कौन सा नंबर है? नो सर। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें साइन बिट से पता चल सकता है, तो उसके पढ़ने के लिए हमें साइन नंबर जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो ये साइन नंबर है, तो साइन नंबर से अभी हमें ये पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव नंबर है और इस पूरे मैग्नीट्यूड से इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। 2 पर 0 1 होगा, 1 2 3 और 4 ये 25 ही है, मतलब तो साइन बिट -25। अगर हमारे पास 0 हुआ तो मैग्नीट्यूड हमारे पास पॉजिटिव है, और अगर 1 हुआ तो नेगेटिव होगा। जी ठीक है, यस सर समझ आया। एक्सरसाइज कर लेते हैं। सर लेट्स सपोज हम जी सर हमारे पास 25 का जो बाइनरी नंबर है वो 11001 है। सर अब ये समझ नहीं आ रहा है, जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा 01 लगाया है, सर ये फिर किस तरह आएगा? 8 बिट कोड होगा। अच्छा 8 बिट पे फिर 0011 इस तरह फिर जी होगा जी सर, जी फिर 1 तो 8 नहीं बिट, होगा। 8 मतलब बिट। ASCII में लिखने के लिए सर? नहीं नहीं, ASCII जरूरी नहीं, ASCII भी 8 बिट है, साइन नंबर को भी हम 8 बिट में लिख रहे हैं।
ठीक है। सर आप फॉर एग्जांपल 25 लिखो सर 8 बिट्स में सर, तो जी 25 को 8 बिट में लिखवा दें आप। 00 जी 30110001 सर एक 0 और भी लिख, यस सर ओके यही। ठीक है। तो अब हमें ये बताया कि हमारे पास ये जो 8 बिट है ये किस चीज के लिए यूज हो रहा होगा, ये हमारे पास यूज हो रहा होगा आपके साइन नंबर के लिए, कि इस जीरो का मतलब है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये उसका पूरा मैग्नीट्यूड है, जिसका मतलब होगा 25। अगर हम ये तमाम बिट्स, ये 7 बिट्स वैसे ही रहने दें और सिर्फ चेंज कर दें 1 फर्स्ट बिट को, और बाकी तमाम नंबर वैसे ही रहने दें, आपका नंबर बेशक वही सेम है, लेकिन आपको पता है ये मैग्नीट्यूड बिट है और ये कौन सी बिट है, साइन बिट। तो इस 1 का मतलब होता है माइनस और इस पूरे बिट का मतलब होगा 25। देखिए आपका नंबर प्लस सर मैं 25 से माइनस कंफ्यूज 25 में। सर जी कंफ्यूज यहाँ पे हूँ सर, जब वहाँ पे तो 0 था सर, चलो ठीक है हम लोगों ने 8 बिट में कन्वर्ट किया, 0 आ रहा है, अब ये 1 आ रहा है किस तरह, ये जो नेगेटिव साइन हमें शो करेगा। 1 आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ये आ रहा नहीं रहा, हमने क्या किया, हमने 7 बिट्स लिखे। अब आपको 8 बिट मैंने ओवरऑल टोटल बताए हैं, आप जितनी भी कन्वर्जन्स करोगे आप 7 बिट के लिहाज से लिखोगे। अच्छा लेट्स फिर सपोज अपने फिर रिक्वायरमेंट उसके के साथ एक, मुताबिक सर ये हाँ उसके पॉजिटिव साथ एक नेगेटिव साइन निकाल। बिट आप लगाओगे। ओके सर मतलब ओके। कैलकुलेशन में हम साइन बिट को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ आगे जी के नंबर को जी जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझिए सफिया। कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम इस नंबर को 24 कर देते हैं, 24 की बाइनरी बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने बाइनरी बनाई है 101 सर 1 डबल आएगा, जीरो। 2 लास्ट ठीक है, में सर है। 1 अच्छा सॉरी सर 1 1 1 एक्सीलेंट, इसे हम 1 1 कर दें। ठीक है, हाँ तो हमारे पास 3 वंस और 2 जीरोस। ठीक है, नो सर 11000। अच्छा ये जीरो है। यस सर। अब ठीक है, इसको काट देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो जाए। हाँ 2 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिमेनिंग 0 बचा और फिर 1 1 1 1 और फिर हमारे पास 3 जीरोस। अब ठीक है, तो हमारे पास 4 बिट्स ये हो गए, 5 ये हो गई, ये तो हमने 7 बिट्स कंप्लीट कर लिए। तो अब 7 बिट से हमें ये पता है कि ये नंबर, ये मैग्नीट्यूड है, ये हमें नंबर बताएगा 24। अब अगर आपने प्लस 24 लगाना है तो आप यहाँ पर जो बिट लगाओगे 0 लगाएंगे। 0 वो लगाएंगे। 0 लगा देंगे, जिससे आपको पता चलेगा प्लस 24। अगर आपने 0 नहीं, आप चाहते हो कि नहीं हमने इसे जो है माइनस नंबर बनाना है, तो माइनस के लिए आपको 0 नहीं लिखना होगा, आपको यहाँ पे लिखना 1 होगा 1, जिसकी वजह से आपका नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, आपका नंबर होगा 24। सर ये तो अब क्या- हम लोग लिखेंगे ना सर, जी हम लोगों को पता है, लेकिन जी हम जी लोगों को अगर ऐसे नंबर मिले तो हम लोगों को क्या पता चलेगा अभी कि अभी लिख साइन लेते बिट हैं, है उसको भी कि कर नहीं? लेते हैं बरहान, अभी भी कर लेते हैं। आपको ये जरूर पता होगा कि ये साइन नंबर है, ठीक है। मतलब आपको सर बिट तो 7 से ज्यादा भी आते, तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मीन्स आपको मेंशन होगा, अगर आपका सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसमें भी पता होगा कि साइन नंबर है। और अगर आपको पेपर में या असाइनमेंट्स में कहीं पे कोई चीज होती है तो मेंशन होगा कि ये साइन नंबर है, क्योंकि अगर अगर आपको ये मतलब ना सर पता आप हो कि खुद ये साइन बताएंगे नंबर कि है तो हमें फिर पॉजिटिव जी करना है या नेगेटिव करना है। जी 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 आपको अभी लेट सपोज आपको बताया गया कि ये एक साइन नंबर है, लेकिन मैं भी यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। जी बता सकते हैं ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ये सर सर ये सर नेगेटिव है। नेगेटिव है। ठीक है, अब इसी नेगेटिव तरह से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब आप बता सकते हैं ये नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव है पॉजिटिव। सर। आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं इस नंबर का, नेगेटिव नंबर सर का। 1 1 सर दोनों 1 का ही सर। 1 है, -1 प्लस प्लस पॉजिटिव। को सिखाने आप इस 7 बिट्स को किस चीज के लिए देखोगे, इस मैग्नीट्यूड के लिए। और ये जो आपके पास आखिरी बिट होगी, इस बिट को नाम इसीलिए दिया गया है साइन बिट। और ये 1 आपको क्या शो कर रहा होगा कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्लियर।
सर और अगर एक बहुत ही बड़ा नंबर हो सर सर उसके इसमें जो 7 बाइनरी बिट्स जो से कम नेगेटिव नंबर ले सकते बिट्स हैं? आएंगे। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर ले, अनीस आप कर लो, फिर सलमान के क्वेश्चन को टेक कर लेते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ अगर हमारे साथ बहुत ही बड़ा नंबर हो, उसकी जो बिट्स है सर वो 7 से भी ज्यादा आ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे सर? या तो हम 7 के मुताबिक कर रहे हैं। हाँ, हम 7 के लिहाज से कर रहे हैं, तो फिर हम देख सकते हैं कि उसको हमें कहाँ तक शिफ्ट करने की ज़रूरत है। फिर ये होगा कि लेट्स सपोज अब आपको ये चीज़ पता चल गई है, इसीलिए मैंने 8 बिट का नाम नहीं लिया था जब लेक्चर स्टार्ट किए। मैंने एक बिट का नाम लिया था, याद है क्या होता है वो? क्या नाम था? यस सर, मोस्ट क्या सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट यस सिग्निफिकेंट सर, बिट, इसलिए मैंने 8 बिट का नाम नहीं लिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब लेट्स सपोज आपके 7 नहीं है, आपका साइड नंबर कोई आपने सिस्टम बनाया है वो 10 बिट्स का है, ठीक है, और वो साइड नंबर है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि 9 बिट्स किस चीज के लिए यूज हो जाएंगी? मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड। और ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो आपके पास यूज हो जाएगी साइन के लिए। साइन बिट। बस सिर्फ ये समझाने का यही तो मकसद। ओके सर, ओके। जी सलमान पूछें। सर सलमान ये हम पूछें। लोगों ने जो 7 बिट लिए सर, इससे कम भी ले सकते हैं 7 जी जी, लेकिन वो मेंशन होगा, लेकिन फिलहाल तक हम रिस्ट्रिक्ट रहेंगे 8 बिट्स पर। 7 बिट ओके मैग्नीट्यूड के लिए और 8 बिट जो है ना उसके लिए। ठीक है सलमान, सही। ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं कोई। अब आप ये बता दें कि ये नंबर क्या है। एक सर बिट ये ज्यादा हो गई। साइंड है। बिल्कुल साइन नंबर है, ठीक है। ये बिट्स है टोटल। पहले तो बता दें ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। सर नेगेटिव है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड भी बता दें। -99। -99। 99 ही आ रहा है। ये होगा 1, ये होगा 2, सर ये होगा 51 16 51 और ये होगा 32 सर 51 51। तो आपका नंबर है -51। क्लियर सफिया? आपने कहीं भी मिस्टेक की होगी तो काइंडली फिर उसको देख लीजिए। तो साइन नंबर क्लियर जी है जी आप लोगों सर। को? यस। तो आपको ये रेंज का जरूर पता हो, मीन जो ये रेंज है, एक चीज ये जो सीखने वाली है, और आपको इस साइन बिट का पता हो। साइन बिट को याद रखने के लिए लिख लें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और बाकी जितनी भी रिमेनिंग बिट्स होंगी वो क्या होंगी? मैग्नीट्यूड बिट्स। जो चीज याद रखने वाली कि साइन बिट अगर 0 है तो उसका नंबर है नंबर पॉजिटिव होगा, 1 है तो वो नंबर नेगेटिव होगा। ये क्लियर है? ये 2-3 बातें जो इस स्लाइड में मेंशन की गई। यस सर। यस सर। यस सर क्लियर। आगे आ जाते हैं वंस कम्प्लीमेंट पे। वंस कम्प्लीमेंट पता है आप लोग को? वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है? यस सर, ऑपोजिट जो यस कर सर। देते थे। तो अब आपको दो चीजें याद रखनी होंगी, क्योंकि अब आप साइन नंबर के लिहाज से वंस कम्प्लीमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दो तरह के नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होगा और नेगेटिव नंबर भी होगा। तो वंस कम्प्लीमेंट, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका वंस कम्प्लीमेंट सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका वंस कम्प्लीमेंट सेम रहेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। हम जाते हैं व्हाइट स्क्रीन पे। अब मैं आपको कह देता हूँ, आपने एक 24 नंबर लिखा था, अगर किसी को बिट्स याद है काइंडली वो मुझे बता दें।
24 प्लस 24 16 बिट्स। 11000। इस आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिखवा रहे हैं? नो सर, वो कुछ ऐसे नंबर था शायद वैसे। 1, यस सर। अगर आप 7 बिट्स में से कन्वर्ट करें फिर। ऐसे ही था 001130। यस सर। ठीक है, तो अब आपके पास ये प्लस 24 है, तो हमें ये बताया कि ये 0 से 24। अगर आपसे कहा जाए इसका वंस कंप्लीमेंट कर दें, क्या आंसर होगा? सर सेम हो। सेम नंबर होगा। तो साइन नंबर में सिर्फ यही चीज, क्योंकि हम वंस कंप्लीमेंट जब हमने पढ़ा है हमें ये चीज पता है कि ऑलवेज नॉट कर देना है। लेकिन जब आप साइन नंबर में आते हैं, अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव है तो उसका वंस कंप्लीमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। और अगर इसी नंबर का आपने टूज कंप्लीमेंट निकालना है तो वो भी सेम रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर का अगर आपने टूज कंप्लीमेंट भी निकालना है तो वो भी एग्जैक्टली यही नंबर होगा। ये बात समझ में आई? ओके सर। तो इससे समझ में हमें यह आया कि जब भी हमें वंस कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास नंबर को नेगेटिव होना जरूरी है। क्लियर? यस सर। यस। अब चले जाते हैं, अब थोड़ी सी लॉजिक। तो अब हमें ये चीज पता है कि अगर हमें किसी पॉजिटिव नंबर का वंस कंप्लीमेंट लेना है तो वही नंबर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमें पॉजिटिव नंबर का टूज कंप्लीमेंट लेना है तो वो वही नंबर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज पे चले जाते हैं, अगर नंबर नेगेटिव हो जाए तो करना क्या। तो अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, लेट्स सपोज -25, तो यहां पे अभी स्टेटमेंट पढ़ें, नेगेटिव नंबर विल बी दी वंस कंप्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी नेगेटिव नंबर का वंस कंप्लीमेंट लेना है तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसका पॉजिटिव नंबर निकालना होगा और पॉजिटिव नंबर का फिर आपको वंस कंप्लीमेंट लेना होगा। ये बात समझ में आई है? यस सर, पहले पॉजिटिव बनाना होगा फिर बाद में। जी। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए अगर -25 है तो उसका आपको +25 नंबर पता हो, मींस उसकी बाइनरी पता हो, फिर उसी का आप वंस कंप्लीमेंट बना लेंगे या उसी का आप टूज कंप्लीमेंट बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये स्टेटमेंट सिर्फ क्लियर हो जाए, बाकी तो हम एग्जांपल करेंगे, सिर्फ यस सर, स्टेटमेंट क्लियर क्लियर है। हो जाए। तो अभी आ जाते हैं हम अपने पास वाइट स्क्रीन की तरफ। हमारे पास नंबर है लेट्स सपोज +25। साइन बिट 0 हो गया, और बाकी के नंबर्स 0 0 1 1 0 0 1 ऐसे ही था। +25 इस चीज की यस इक्विवेलेंट। सर। तो अगर आपको इसका वंस यस कंप्लीमेंट लेना होगा, अब उसका एग्जांपल कर रहे हैं हम, अगर हमें +25 का वंस कंप्लीमेंट करना होगा तो क्या होगा? सर सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, 3 zeros 1 1 0 1। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहीं पे -25। हम लिखते हैं -25, उसका भी हमें नंबर क्या हो जाएगा, वो पहली बिट 1 हो जाएगी और बाकी की बिट्स हमारे पास सेम रहेंगी। बाकी के नंबर्स क्या होंगे, वो यही होंगे 0 0 1 1 0 1। ठीक है, लेकिन अभी अगर हमें वंस कंप्लीमेंट लेना है तो वंस कंप्लीमेंट के लिए सबसे पहले -25 को कन्वर्ट करना पड़ेगा +25 +20। और +25 की बाइनरी हमें पता है वो ये है, और वो लिख लेते हैं हम, वो होगा 3 zeros 1 1 0 0 1। ठीक है,
तो वंस कम्प्लीमेंट अगर हमें -25 का चाहिए था तो उसे हमने कन्वर्ट किया +25 में, तो हमने सिर्फ 1 इस बिट को चेंज कर दिया है 0 में, बाकी नंबर सेम है। ठीक है, अब इसका वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे हम। तो वंस कम्प्लीमेंट अगर बता दे कोई मुझे। 0 1 1 जी 0 0 जी 1 1 1। कोई बता सकता, ये समझ में आ गई ये बात? यस सर, ये तो आ गई। यस सर। अब इसी तरह से मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, अब इसी तरह से फर्स्ट के +2 का 2's कम्प्लीमेंट लेना था, तो क्या होगा? सेम नंबर। हम प्लस करेंगे। अब अगर आपको -25 नंबर का 2's कम्प्लीमेंट चाहिए था, तो आपने -25 को किस में कन्वर्ट करना है? +25 में, और इस +25 के लिहाज से आपने उसका 2's कम्प्लीमेंट निकालना है। बता सकते हैं 2's कम्प्लीमेंट क्या होगा इस यस +25 सर। नंबर? 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1। जी, ये बात क्लियर होगी तो आपको वंस कम्प्लीमेंट और 2's कम्प्लीमेंट समझ में आ गए कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसमें तो वो सेम रहेगा, जो भी नंबर होगा वो सेम रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर होगा तो -25 को पहले कन्वर्ट करना होगा +25 में, और फिर उसका वंस कम्प्लीमेंट या उसका 2's कम्प्लीमेंट लेना होगा। क्लियर? ओके सर। अब सवाल ये है कि प्लस वाले को हम क्यों वंस या 2's कम्प्लीमेंट नहीं लेते? कोई जवाब दे सकता? क्यों नहीं? किसी के पास कोई आंसर नहीं है? हम कौन से नंबर्स पढ़ रहे हैं? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं। साइन नंबर। साइन नंबर। साइन नंबर। यस सर, वैसे तो सर। ठीक है, साइन नंबर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिट कौन सी है? सर जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो अगर आप इस नंबर का वंस कम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है तमाम के तमाम ऑपोजिट हो जाए, तो ये साइन बिट क्या हो जाएगी? 1। 1 हो जाएगी और और नेगेटिव 1 किस चीज को शो करेगा? नेगेटिव को। नेगेटिव नंबर को। नेगेटिव। तो इसलिए पॉजिटिव नंबर का वंस कम्प्लीमेंट नहीं ले सकते हम, क्योंकि अगर हम वंस कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आपका पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप 2's कम्प्लीमेंट करते हैं तब भी ये 0 अगर 1 में कन्वर्ट होगा तब भी वो नेगेटिव नंबर में शिफ्ट हो जाएगा। एक रीजन ये, ठीक है। दूसरा, अभी इस चीज पर आते हैं कि अगर हमें -25 का वंस कम्प्लीमेंट लेना है तो हम +25 की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि +25 की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर का वंस कम्प्लीमेंट चाहिए, और हमें आखिर में दोबारा में ये साइन बिट दोबारा से 1 चाहिए ताकि हमें पता चले ये नेगेटिव नंबर है। हमें ये नंबर 1 चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये नंबर नेगेटिव नंबर है। ये बात क्लियर हुई? यस सर, बिल्कुल। सर ठीक है, तो माइनस हम को हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया, लेकिन मतलब वो प्लस नंबर का तो हम वो निकालते ही नहीं है ना, 1 इज कॉम्प्लीमेंट। फिर जी क्यों निकाल जी रहे हैं यहाँ पे? हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप डायरेक्टली -25 का वंस कम्प्लीमेंट ले लें, हम इसका वंस कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, क्या होगा वंस कम्प्लीमेंट? सफिया बताइएगा। 0 जी, 1 1 0 0 1 1 0। तो देखें जब आपने वंस कम्प्लीमेंट लिया तो ये नंबर क्या बन चुका है? पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। तो आप -25 को चाहते हैं कि उसका आंसर माइनस में ही रहे। सही सर। क्लियर? तो इस वजह से बाकियों को भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसीलिए मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ। सर मैं सिर्फ ताकि एक स्लाइड पर पॉजिटिव मैंने नंबर, तकरीबन ये टाइम लगाया सारा। जी सर ताकि पॉजिटिव को नेगेटिव में ना कन्वर्ट कर सके, नेगेटिव को पॉजिटिव में ना कर सके। जी जी जी, ताकि हमारा नंबर अपने एक्चुअल स्टेट में रहे, अपना वो पॉजिटिव नंबर ही रहे, वो नेगेटिव नंबर ही रहे। यस सर, बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने साइन नंबर देखे थे वहां पे चीजें आसान थी, ठीक है। लेकिन अब जब आप देख रहे हो कि जब आपने वंस कम्प्लीमेंट लिया है या 2's कम्प्लीमेंट लिया है तो बहुत सारे बिट्स चेंज हो गए हैं। तो अब जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होंगे, इस नंबर का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? 11 जी, इसकी वैल्यू क्या है? ये एक साइन नंबर है। आप इसकी क्या 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 आंसर आ रहा होगा वो सिर्फ मुझे बता दें। ये बताएं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। ठीक है, नेगेटिव होगा सर। बाकी मैग्नीट्यूड बता दें।
बाकी भी बता सकते हैं, थोड़ी जल्दी से बता दें। तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ जो है 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 32 हो जाएगी, 102 ये 64 हो जाएगी। 102 02 सर 102 आ रहा है। या तो इसका मतलब है कि आपने जब ये इसे निकाला है तो ये आपके पास आंसर आया 102। तो गड़बड़ेशन हो गई है ऐसे ही। यस सर तो -102 और नंबर हम डिस्कस कर रहे थे -125। तो इसका मतलब जो आपको खुलासा ये बताने का, इस मिस्टेक को बताने का मकसद ये है कि अगर सिर्फ सिंपल साइड नंबर होगा तो उसका तरीक़ाकार वही है जो आपने स्टडी किया है। जब आप वंस कम्प्लीमेंट या टूस कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो फिर इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो इस स्लाइड से यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ तो आई है ना, ताकि फिर हम डिफरेंट पे बात कर सकें कि वो डिफरेंट कैसे होगा। यस सर। ठीक, ओके सर। अब हम आते हैं आगे। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये एक नॉर्मल साइन नंबर है, फिलहाल तक ना ये वंस कम्प्लीमेंट में है ना टूस कम्प्लीमेंट में, तो जिस तरीके से आप लोग कर रहे थे वही तरीका लिखा हुआ है। प्लस की जगह पर 0 आ गया, 1 की जगह पर -1 आ गया, बाकी पूरे को आपने मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट किया है तो वो किस चीज़ के इक्विवेलेंट आया 25। बाकी पूरे मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट किया तो आपके पास 25, तो +25 माइनस। ये तरीकेकार अभी तक जो आप फॉलो कर रहे थे एग्जैक्टली वही तरीकेकार है। क्लियर है ना ये? यस सर। अब आते हैं वंस कम्प्लीमेंट पर। क्योंकि वंस कम्प्लीमेंट पर बहुत सारे नंबर्स की बाइनरीज चेंज हो गई हैं, तो अब आपके पास जो लास्ट बिट होगा उसकी पावर देख रहे हैं थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो क्या हो गई -2⁻7। किस सूरत में? अगर आपके पास वंस कम्प्लीमेंट साइन नंबर हो। तो अब आप जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आप ये साइन नंबर को भी अब इसको एग्जैक्टली उस तरह से कर रहे होंगे जैसे आप बाइनरी को करते हैं। मतलब जो साइड बिट होगा उसको भी मैग्नीट्यूड में उसको काउंट भी कर आप देंगे। एवेलुएट करेंगे जब वंस कम्प्लीमेंट में नंबर लिखा होगा। बार बार इसीलिए कह रहा हूं, यहां पर देखें, यहां पे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये साइन नंबर में लिखा हुआ था। जब वो वंस कम्प्लीमेंट साइन नंबर में लिखा है तब हमें करना है। मींस ये पॉइंट आपको जरूर याद रहना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो आप क्योंकि पॉजिटिव नंबर है वो चेंज नहीं होता, वो एग्जैक्टली उस तरह से ही होता है, तो आपको एग्जैक्टली वही +25 नंबर मिल जाएगा क्योंकि बाकी बिट सेम रहेंगे। ये वैसे ही 0 है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा और -2⁻7 से तो वो 0 ही आ रहा होगा। तो पॉजिटिव में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर आते हैं नेगेटिव नंबर के लिहाज से। ठीक है, नेगेटिव नंबर में हमने क्या किया था, हमने इस पॉजिटिव नंबर को वंस कम्प्लीमेंट किया था, जो कि देख लें वही लिखा हो। 3 जीरोज हैं तो 3 वंस है। कहाँ है वैसे? 3 जीरोज 3 वंस, 11 डबल जीरोज, 001 110। देखें एग्जैक्टली इसी पॉजिटिव नंबर का वंस कम्प्लीमेंट है। अब जब आप यस इसे ड्राइव कर रहे होंगे तो आप 2 की पावर्स में ये लिख रहे होंगे -2⁻7। अब -2⁻7 का मतलब होता है -128। अब -128 में आप तमाम नंबर्स को प्लस कर रहे होंगे तो आपके पास आखिर में आंसर आएगा -26। और अगर आप वंस कम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको +1 करना भी मस्ट है, ये बाय रूल है। -26 + 1 = -25। ठीक है, एक्सरसाइज करवा लेते हैं, रूल समझ में आ जाए तो हम फिर एक्सरसाइज एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। रूल क्या है कि अगर मुझे वंस कम्प्लीमेंट चाहिए किसी नेगेटिव नंबर का -25 का, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, +25 का क्या करना होगा, वंस कम्प्लीमेंट, और फिर उसे वेटेड के साथ से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन पावर प्लस की जगह पे -2⁻7 होगी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की होगी। ठीक है, अगर ये 9th बिट तो होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो ये हो जाएगी -2�9। ठीक है, और बाकी फिर आपने एंड में रिजल्ट में सिर्फ +1 करना है। अब हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। कोई और नंबर हमने अगर पहले से कंटिन्यू किया हो, 24 पर आ जाते हैं। -24 शायद हमने किया पहले, ऐसे ही जी। -24 का वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा, कैसे होगा, पहले वो बता दें जी। सर पहले इसको प्लस में करेंगे। इसका मतलब है कि सर मुझे पहले पहले प्लस में करना। +24 नंबर चाहिए होगा। यस सर। +24 0 0 0 प्लस मीन्स इसकी जगह पर तो मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ,
और बाकी के 24 की जगह पर आप मुझे बिट्स बता दें। 0 0 जी 1 1 डबल जी जीरो। जी 0 0 0। बाकी सब भी एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? यस सर। अब इस 24 का वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। वो क्या होगा? 0 की जगह पर हो जाएगा 1, फिर 0 की जगह पे 1, 1 फिर 1 0 की जगह पे 1, फिर डबल 0, फिर डबल 1 और फिर 1, ऐसे ही। तो आपको पता चल रहा है कि ये नंबर किस में कन्वर्ट हो चुका है? नेगेटिव नंबर में। अब इसी से दोबारा हमें ड्राइव क्या करना है? -24। तो -24 ड्राइव करने के लिए हम इस नंबर को यहाँ पे सामने लिख लेते हैं, 3 1s, डबल 0, फिर 3 1s, ऐसे ही। तो अब हम, क्योंकि जब भी किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, बाइनरी है तो बाइनरी ही, बेशक वो साइंड नंबर है लेकिन है तो बाइनरी, तो हमें कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर्स यूज करनी होंगी। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर्स 2, 2 पावर्स 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6। जी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए कौन सी पावर यूज होगी? -2 की पावर 7। एक्सीलेंट यार। तो वो हो जाएगा -2 पावर 7। अब हम इसे लिख लेते हैं, -2 पावर 7 होता है -128, ठीक है। बाकी तमाम की तमाम चीजें हम उसी तरह से लिख देंगे। तो प्लस 2 पावर 64, 2 पावर, बाकी जीरोस हैं क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और 2 पावर 2 इक्वल होगा 4 की, 2 पावर 1 इक्वल होगा 2 की, और ये इक्वल होगा 1 की। जी, इनका आंसर कोई बता दे क्या होगा? 64 + 32। सर 25 आएगा। नहीं यार, -25। नहीं। सर इस सब को ऐड करके करें ना, -25। करें करें। सर किया है? अच्छा, जी सर। 64 + 32 -26 आ रहा है सर। -26। सर -26 नहीं आ रहा सर, 25 आ रहा है। 25 आ रहा है, बाकी सही कह रहे हैं। मैंने अभी कैलकुलेट किया, -25। बुरहान आप सही कह रहे हैं, 64 + 32 + 4 + 2 + 1, ये 103 बन रहा है। यस सर। ठीक है। तो हमारे पास रूल में एक और चीज भी थी कि आंसर में आपने क्या चीज करनी है? सर +1। 1 में ऐड करना है, +1। +1। तो आपके पास क्योंकि वंस कम्प्लीमेंट है तो +1 कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास आंसर आ जाएगा -24। सर आपकी स्क्रीन अनशेयर हो गई। बाकियों के साथ भी ये इशू है? यस सर। यस सर। अब ठीक है? नो सर। जी, सही है। नो सर। अभी तक भी नहीं नो हुआ ये? सर, नो सर। नहीं। अब शेयर है? नो सर। नो सर, फिलहाल तो नहीं है। यहाँ से मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रही कैसे क्यों। पता नहीं सर।
जी ये मसला हुआ। जी सर शेयर है। यस सर, शेयर हो ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया वंस कम्प्लीमेंट और टूस कम्प्लीमेंट का। इसका मतलब ये है कि आप यस सर। हेडिंग्स जो है ना वो थोड़ा सा गौर से देखनी है, ठीक है, कि हेडिंग्स में सिर्फ साइन नंबर लिखा है तो उसका तरीकाकार ये है। अगर उसे उसमें तरीकाकार में वंस कम्प्लीमेंट मेथड लिखा है तो फिर उसका मेथड ये है कि आपके पास ये पावर्स, ठीक है, और वंस कम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे +1 भी होगा। अब टूस कम्प्लीमेंट इसकी लिहाज से आसान है, तो टूस कम्प्लीमेंट यही सेम मेथड है लेकिन अब +1 नहीं होगा, ठीक है। तो हम दोबारा से हम देखते हैं, हमारा टूस कम्प्लीमेंट मेथड है जो कि साइन नंबर का है। हम अपना एग्जांपल 24 वाला ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वाइट स्क्रीन है, +24 बता दें जी उसकी बाइनरी। सर 00 जी 00 0 11 000। ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि ये साइन नंबर को शो कर रहा है और बाकी के नंबर्स हमारे पास की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। इसका टूस कम्प्लीमेंट एग्जैक्टली यही नंबर होगा, टूस कम्प्लीमेंट में कोई चेंज नहीं हो रही, वो एग्जैक्टली यही नंबर होगा। जबकि हमारे पास जब हमें -24 का टूस कम्प्लीमेंट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, +24 नंबर लेना होगा जो कि क्या है 0 00 11 3 zeros, और फिर इसे कन्वर्ट करना होगा टूस कम्प्लीमेंट। जी इसका टूस कम्प्लीमेंट बता दें क्या होगा। सर 111। अगर लीस्ट नहीं सिग्निफिकेंट सर, बिट से बता दें। 000 10 जी 111 000 10 111। ट्रिपल। ठीक है, क्योंकि जब तक 1 अपेयर नहीं होता तब तक आपने नंबर को एज इट इज सेम रखना है, यस सर, बिल्कुल यस। और बाकी के नंबर को फिर आपने कन्वर्ट कर देना। क्लियर। अब हम इसमें इसे ड्राइव कर लेते हैं कि आया हमारे पास वही नंबर -24 आता है या नहीं आता। तरीकेकार क्या है, 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6। एक और हिंट बता दूं ऐसे आप लोगों को, वो ये है कि अगर ये नंबर फर्स्ट बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 है तो नंबर इवन होता है, अगर आपके पास ये बिट 1 है तो नंबर ऑड होता है। इसको देखकर भी आप डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। एमसीक्यूज वगैरह में ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। देखिए मैंने सही लिखी है, पावर्स सही से लिखी है मैंने। सर 2 -2 की पावर 7। -2 पावर से। जी अभी कर लेते हैं, ये तो तमाम के तमाम जीरोस हैं, तो 2 पावर 3 इक्वल होता है हमारे पास 8, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, और ये होगा -128। जी प्लस करें, क्या आंसर आ रहा है, -24। -24। तो टूज कम्प्लीमेंट में आपको पड़ता। तो अब आपने एक चीज जो देखी है, आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस कोई भी नंबर मीन्स हमेशा अपने लिए इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए माइनस कोई भी नंबर इक्वल होता है टूज कम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर। ये इक्वेशन समझ में आई। अगर मैं इसी के लिहाज से लिख दूं तो -24 इक्वल होगा टूज कम्प्लीमेंट ऑफ 24 के, जो कि हमने प्रोसेस किया। तो इससे आपको बड़ी एक चीज जो ड्राइव होती है वो ये है कि जब भी कोई माइनस नंबर चाहिए होगा तो उसके पॉजिटिव नंबर का टूज कम्प्लीमेंट ले ले। समझ में आई ये बात, ये इक्वेशन समझ में आई है आप लोगों को। यस सर। तो आपको लेट सपोज मैं एक एग्जांपल कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि मुझे -6 नंबर चाहिए। जी कैसे लिखेंगे आप। तो सर फिर पहले पॉजिटिव 6 नंबर करेंगे। की कंप्लीमेंट जी आप +6 लेंगे और +6 की का आप बाइनरी लिखेंगे। की बाइनरी लिखेंगे और उसका टूज कम्प्लीमेंट ले लेंगे।
तो वो जो नंबर यस बनेगा सर। वो -6 होगा। ठीक है, जिसके हमने अभी एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सलमान, कोई कंफ्यूजन है? हसनैन, बुरहान? सर अगर पॉजिटिव की चेंज करनी हो, क्या करनी है पॉजिटिव की? मतलब पॉजिटिव की चेंज करनी हो तो हम लोग के पास तो नेगेटिव में आ रहे हैं ना, तो पहले पॉजिटिव को नेगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे। नहीं नहीं, पॉजिटिव तो डायरेक्टली उसका टूस कम्प्लीमेंट चेंज नहीं होता, वो तो अच्छा, एग्जैक्टली वही नंबर होता। क्योंकि मसला तो ये है कि हमने जितना स्टडी किया है पॉजिटिव नंबर्स को स्टडी किया है, साइड नंबर की वजह से एक और नंबर ऐड हो गए हैं जो कि माइनस नंबर थे। ठीक है, अगर क्लियर है तो आगे चलें। सर आप जहाँ भी सर हम साइन मतलब ये पॉजिटिविटी की बात होगी सर, तो वहाँ पे एक चीज मेंशन होगा, साइन नंबर की बात हो जी रही है। जी जी जी, देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया, टूस कम्प्लीमेंट साइन नंबर, वंस कम्प्लीमेंट साइन नंबर, साइन नंबर। ठीक है, ओके आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो अब एक ये नॉर्मल सी एडिशंस हैं हमारे पास। कौन सी एडिशंस हैं? ये साइन नंबर की एडिशंस हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ऑफ साइन नंबर्स। ठीक है, तो हम एग्जांपल इसको लिख लेते हैं। 7 + 4 = 11। 7 + 4, क्योंकि चेक भी करना होता है कि आया आंसर सेम भी आया। दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये है +7 और ये है +4। तो +7 की अगर बाइनरी 8 बिट बाइनरी लिखवा दें। 000। आप मोस्ट सिग्निफिकेंट से बता रहे हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट से बता रहे हैं? यस सर, मोस्ट सिग्निफिकेंट से बता रहा हूँ। ठीक है, 0 0 0 0 0 नहीं, सो ये होता है 1 ये 1 7। हाँ, 0। ये 7 के यस सर। इक्विवेलेंट और 0 मींस पॉजिटिव। यस सर। ठीक है, और इस तरह से 4 के लिए ये 0 मींस पॉजिटिव, और 4 की बाइनरी जो है वो इक्विवेलेंट होती है 100। ठीक है, एडिशन कर सकते हैं, एडिशन करवा दे कोई अगर। जी, 1 + 0 सो 1 1 1, 1 + 0 1, 1 1 + 0 1 0 0, 1 कैरी 1 चला की जाएगा। 1 + 0 1, 1। और बाकी तमाम आपके पास जो 4 जीरोज आ रहे हैं वो एग्जैक्टली 4 जीरोज। क्लियर है? ये तो एडिशन तो सबको समझ में आती। यस सर। अब 0 मींस नंबर पॉजिटिव है। जी वाकई नंबर पॉजिटिव है, ये चीज़ क्लियर होगी, हमने लिख दिया पॉजिटिव। अब इसको मैग्नीट्यूड के लिहाज से कन्वर्ट करें। जो आप मैग्नीट्यूड के लिहाज से कन्वर्ट कर रहे 8 होंगे तो ये + होगा 2 2 पावर + 1। 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। जी बुरहान, आपने बिल्कुल सही बताया। 2 पावर 3, और आगे नहीं लिख रहे हैं। 2 पावर 3 इक्वल होता है 8, 2 पावर 1 आपके पास इक्वल होगा यस 2, सर। और 2 पावर 0 होगा 1। प्लस 1। तो क्या आंसर है आपके पास? +11। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब है अगर आपने दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, और उसकी डेरिवेशन आप किस तरह से कर रहे होगे? जैसे आपने साइन नंबर की है, क्योंकि ये अनकम्प्लीमेंटेड आंसर है। ठीक है, जैसे आप साइन नंबर्स की करते हो। ये क्लियर है? तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यस सर बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल अब ये है कि आपके पास जो पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर है, नेगेटिव नंबर स्मॉलर है, +15 और -6। +15 और -6, +15 -6 इक्वल क्या होगा? आंसर क्या होगा? 9 +9। +9। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। +15 को लिखवा दें तो प्लस की जगह पर आपके पास 0 आ जाएगा। 15 की बाइनरी 0 लिखवा दें अगर। 0 0। कर लिया आपने? अच्छा जी, 0 0 यस 0 1 1 1 1। 0 0 0 लिखते सर। जी, 0 1 1 1 1। एक्सीलेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है -6। मैंने क्या कहा है आपको? -6 इज इक्विवेलेंट टू 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ +6।
ये इक्वेशन याद है? यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब +6 की बाइनरी लिखवा दें पहले 8 बिट। सर 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 और 0 1 1 0। 0 0 1 0। यस सर। बुरहान आपने बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बुरहान की बेस्ट चीज़ ये सामने आ रही है कि वो डायरेक्टली आंसर्स पर पहुंच रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये नंबर है +6, इसका हमें क्या लेना होगा? 2's कॉम्प्लीमेंट। जी, क्या होगा 2's कॉम्प्लीमेंट? 0 and 1, क्योंकि जब तक 1 0 अपेयर 1 नहीं होता नंबर 0 सेम रहेगा। और फिर नेक्स्ट आपके पास 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 ये फिर ये 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 1। ठीक है, तो ये किस चीज़ की इक्विवेलेंट हो जाएगा? -6। -6 को आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर आ रहा होगा। ये देखें एग्जैक्टली वही नंबर है। आ रहा है वही नंबर जो हमने अभी अभी उसे ड्राइव किया, -6। तो -6, अब इसको प्लस कर लें। 1 + 0 1, 1 + 1 यहाँ पे 0 आया और 1 कैरी आ जाएगा। 1 + 1 0 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। जब 3 1s होते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे 1 आता है और 1 कैरी चला जाता है। फिर 1 + 1 0 और 1 कैरी, फिर 1 + 1 0 और 1 कैरी, फिर 1 + 1 0 और 1 कैरी, फिर 1 + 1 0 और 1 कैरी। जब भी कैरी आएगा उसे आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया या दोबारा से वाइट स्क्रीन पे मूव करूं और वहां पे हम दोबारा से खुद से करें? आ गया सर। समझ। ठीक है, तो हम इस नंबर को देख लेते हैं। कैरी डिस्कार्ड हो गया तो हमारे पास जो नंबर आया है वो है 0 0 0 0 और बाकी नंबर है 1 0 0 1। तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे ये होगा 1 और ये होगा 8। तो 8 + 1 इक्वल होगा +9। सही है। हमारे पास क्या थे? बोथ पॉजिटिव नंबर्स थे। एडिशन की अगर आपने बोथ पॉजिटिव नंबर्स को, या पॉजिटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे कि दोनों पॉजिटिव नंबर थे उनको ऐड किया, या ऐड किया लेकिन पॉजिटिव नंबर ग्रेटर था आपके नेगेटिव नंबर से। तो आपका ये तरीकेकार था कि आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब इन दो एग्जांपल्स को देखते हैं। अब क्या है? माइनस वाला नंबर ग्रेटर है, माइनस नंबर ग्रेटर है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में होगा। और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से कोई भी बाइनरी नंबर है तो उसे ड्राइव करने का तरीका क्या है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पावर है वो -2 में आएगी। ये याद है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब नंबर याद रखिएगा 16 और -24। 16 -24 आंसर क्या होता है? माइनस में आएगा -8। -8। जी, 16 की अगर कोई बाइनरी बता दे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इसकी फर्स्ट बिट 0 होगा। 0 0 1 फिर जी, 0 0 0 और -24 के लिए आपको क्या करना होगा? +24। +24 की कोई बाइनरी अगर बता दे। 1 नहीं, 0 प्लस 0 0 आ गए। 0 0 0 0 जी, 0 1 1 डबल 1 जीरो है या 1 1 कितने जीरो है? 00 3 00। ये Double अगर सर शो करना है 3 0 पॉजिटिव को साइन को, फिर 3 है। 3 यस सर। 0। जी, डबल 1 वन। 1 फिर 3 0। 000. एक्सीलेंट। अब हमें इसे क्या करना होगा? +24 को 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो जी 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 और ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में और बाकी 3 1s हैं तो तीनों 1s। तो ये नंबर किस चीज़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा? -24। अभी आपने इसकी डेरिवेशंस भी की तो हम -24 लिख देते हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास 3 1s 0 1 3 zeros। जी, अभी इसको ऐड कर दें तो ये 0 0 0 1 1 1 1 1
ऐसे ही। तो अब क्योंकि आपका आंसर 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में है, तो आपको इसको ड्राइव करने के लिए जो पावर्स आप यूज करेंगे वो होगी 2 पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड -2 पावर 7। ऐसे ही ना। तो -2 पावर 7 इक्वल होता है -128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस -8 आंसर। 16 प्लस 8। जी आंसर क्या आ रहा है? ये याद -8 रखिएगा, ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हमें आंसर में +1 नहीं करना, क्योंकि 1's कॉम्प्लीमेंट में आंसर में +1 करना पड़ता है, 2's कॉम्प्लीमेंट में नहीं करना पड़ता। जी आंसर क्या होगा? यस -8 -8। देख लें हमारे पास ये दोनों आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बड़ा सिंपल वही प्रोसीजर है, लेकिन नो सिर्फ अब फाइनल पावर जो है ना वो माइनस में आ गई, बाकी तमाम चीजें वही सेम। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, -5 -9 करने की जरूरत है या आप लोग कर लेंगे? -5 सर एंड कर लेंगे। -9, -5 -9 आंसर क्या होगा? -14 सर -14 -14। ठीक है, तो -5 के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले +5। जी +5 की बाइनरी बता दें, बुरहान बता दें। जी बुरहान। सर 1 अभी 1 आएगा 40 के बाद 1, नहीं है 5 4 50 के बाद 1, जी 1 फिर 0 0 5 मेरे ख्याल से ये होना 4 चाहिए, तो क्योंकि ये 1 के इक्वल होगा और ये 4 के इक्वल जी होगा, तो सर, +5। ठीक है सर। तो हम इसे -5 बनाने के लिए इसका क्या लेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट में ये 1 एज इट इज आ जाएगा, बाकी हम उसे चेंज कर देते हैं। बाकी 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, बाकी 1 1 1 1 1। तो हमारे पास 5 1s फिर 0 1 1, तो -5 इज इक्वल टू 5 1s 0 1 1। ये क्लियर है कि -5 आ गया। अब -9 के लिए हमें क्या करना होगा? +9। +9 के अगर कोई बाइनरी बता दें। 0 पॉजिटिव की जगह पर आ गया। सो 1 यस सर 0 जी 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1, ये 9 हो गया। यस सर एग्जैक्ट तो +9 के हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट में ये 1 एज इट इज आ जाएगा और बाकी की चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सर अगर हम लोग दूसरी साइड से लिखे वो बहुत इजी नहीं होगा? किस साइड से? सर लेफ्ट साइड से, मतलब लीस्ट जो उससे लिखे सर। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक से आप लिख सकते हैं जिस तरफ से आपको इजी हो, मुझे तो मसला नहीं। सॉरी 2's कॉम्प्लीमेंट में गलत कर रहा हूँ। 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, फिर 0 हो जाएगा 1 में, फिर ये हो जाएगा 0 और बाकी ये 4 1s। तो 4 1s 0 1 1 1, 4 1s 0 1 1 1। जी ऐड करें इसे, 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 + 1 1 1 कैरी, 1 और 1 कैरी, 1 + 0 0 0, 1 कैरी, 1 कैरी, 1 + 1 1 0 1 1 कैरी, 1 कैरी। अब 3 1 1s हैं तो 1 और 1 1 कैरी, 3 फिर 1s हैं तो फिर 1 और 1 1 कैरी, फिर फिर 3 1 1s हैं तो 1 और फिर 1 कैरी, फिर 3 1s हैं तो 1 और फिर 1 कैरी, और कैरी क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। सर एक जी क्वेश्चन था सर मेरा, पूछिए। जो हम लोगों ने पिछले वाला भी सॉल्व किया और ये भी हम लोग कर रहे हैं सर। जी आपने बोला था कि हम लोग जब इसको ऐड करके ना, मतलब -128 जो 2 की पावर जी -2 पावर पावर 7 8, लास्ट में हम लोग को +1 करने हैं, तो लास्ट वो वाले में 1s हम लोग कम्प्लीमेंट में, +1 नहीं कर हम रहे। 1s अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम 2s कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो हम पावर्स लिख देते हैं। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 5, 6 एंड -2 पावर 7।
ठीक है, तो माइनस 2 पावर 7 इक्वल होगा माइनस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, बाकी जीरोज हैं, ये रह गया 2 पावर 1 तो ये जाएगा 2। जी आंसर बता दें क्या होगा। -14। -14, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही आंसर है जो कि आपके पास है यहाँ पर। तो साइन नंबर्स के एडिशंस में कोई मसला, क्योंकि एडिशन सेम ही है, सिर्फ हमें करना क्या पड़ रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके टूज कम्प्लीमेंट में जब आंसर्स आते हैं तो हमें -2 पावर 7 यूज करना है, अदरवाइज इसमें हमें -2 पावर 7 यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूज कर भी लें तब भी वो 0 से मल्टीप्लाई होगा और वो 0 होगा। तो आप अपने आप को अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो आप ये चीज रखें कि आपको हमेशा जब भी एडिशन करनी है तो आप -2 पावर 7 यूज करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए, जो कि अगर 0 होगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्लियर? सर वैसे आपने बोला नेगेटिव नंबर छोटा और जो पॉजिटिव वो बड़ा हो, और यहाँ जी पे जी, नेगेटिव बड़ा है सर 24। सर इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है सर, वही सेम वो है। ये एक चीज समझाइए कि ये जो रिजल्ट होता है वो अनकम्प्लीमेंटेड होता है, इसको आप बगैर -2 पावर 7 के भी डायरेक्टली एक साइन नंबर की तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ये तमाम बिट्स मैग्नीट्यूड के लिए यूज होती हैं और ये बिट साइन के लिए यूज होती है। साइन के। तो इस इन में फिर ये होगा, इनमें मस्ट है कि आप इन आंसर को टूज कम्प्लीमेंट मेथड के जरिए से ही सॉल्व करें। ठीक है, कि अगर आपके पास नेगेटिव यस नंबर सर। ग्रेटर हो जाए या दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हो जाए। ठीक, क्लियर है ये? सर वैसे क्यों नहीं कर सकते सर? आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अनकम्प्लीमेंटेड है तो उसको इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से किया जा सकता है। मींस आप साइन नंबर के प्रोसीजर से भी कर सकते हैं और टूज कम्प्लीमेंट वाले प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, जबकि इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ टूज कम्प्लीमेंट मेथड से ही करना पड़ेगा। क्लियर? ओके सर। फिर एक और चीज होती है ओवरफ्लो कंडीशन। बात औक़ात ऐसा है कि आपने लेट्स सपोज इन दो नंबर्स को ऐड किया, अब मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो आपने अभी 125 को ऐड किया 58 में, तो नंबर आ रहा है 183, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, जबकि यहाँ पे ये 1 बिट का क्या मतलब है? सर कि ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव नंबर होगा। और आपकी कितनी बिट्स यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 8। 7 8 8 बिट्स हैं, तो मैक्सिमम जो नंबर आप जहां तक जा सकते हैं वो कितना होगा? सर 8 तक। जो भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर हो रहा हो, क्योंकि हमारे पास 7 बिट्स आ जाएंगी, 1 तो आपके पास, ये तो साइन नंबर्स के लिए यूज हो रही। तो ऐसा है कि आपने बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव को ऐड किया है, लेकिन आपके पास आंसर्स दोनों के सेम नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन को ओवरफ्लो कंडीशन कहा जाता है। फिर इस कंडीशन को सॉल्व किया जाता है या हल किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है बाज़ औक़ात एरर आ सकता है। अगर एरर आएगा तो आप उसके आंसर में क्या लिखेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है? ओवरफ्लो कंडीशन, क्योंकि इसके साथ में एक और बाइनरी होगी 0, जिसको आपने कैरी की वजह से डिस्कार्ड कर दिया, या 1 होगा जिसको आपने कैरी की वजह से डिस्कार्ड कर दी। क्लियर? तो इस स्लाइड में ओके सिर्फ सर। बताने का ये मकसद है कि अगर आपने बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव के नंबर, लेकिन आंसर जो है वो मैग्नीट्यूड इनकरेक्ट आया, साइन भी इनकरेक्ट आई, तो ऐसी कंडीशन को ओवरफ्लो कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी तरह से है जैसे आप टू कम्प्लीमेंट मेथड से करते हैं या जैसे आप बाइनरी के जरिए से करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता है, लेकिन आपने सिर्फ फाइनल कैरी को डिस्कार्ड कर देना है। दो तरीके हैं ना सब्ट्रैक्शन के, कौन से दो तरीके हैं? सर एक तो हम कॉम्प्लीमेंट के जरिए करते थे और एक है एक सिंपल है मेथड। टूज कम्प्लीमेंट मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन भी यही है कि अगर आपके पास साइन सेम होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, अगर डिफरेंट होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे ही है जैसे आपने बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन की, जबकि एडिशन भी सेम उसी तरह से थी, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों सेम। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस। तो